अगर सप्तांश की लगन में केवल शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो उस जिसकी कुंडली है उसकी संतान होने की इच्छा को दर्शाता है। अच्छा, कि मैं चाहता हूं संतान हो या नहीं हो। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री की कुंडली में नवम भाव पहली संतान होती है, अब पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पहली संतान होती है। अच्छा, फिर कुछ किताबों में लिख दिया है कि अगर इवन राशि हो, सप्तांश कुंडली की बोलते हो तो सप्तांश नहीं बोलते, इवन राशि हो तो वो नवम से देखो। अच्छा, अब यहाँ तुम स्त्री की भी कह रहे हो, अब मान लो पुरुष की है इवन राशि तो क्या 9 से देखूंगा या 5 से देखूंगा? राइट, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। मैं मानता हूं कि ज्योतिष पूर्व जन्म के बगैर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे कर्म है जो हमें बिल्कुल, किसी को संतान नहीं हो पा रही है तो ये कर्म है। जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो 3 चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, शादी कब होगी और बच्चे कब होंगे। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो संतान उत्पत्ति के ऊपर रहेगा कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि चाइल्ड बर्थ की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो हम इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बच्चे कब होंगे और कितने होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीपी गोयल जी, जो पहले भी हमारे साथ मास्टर क्लासेस में जुड़ चुके हैं सर, और लोगों को बहुत पसंद आया, हमारे व्यूअर्स को आपके मास्टर क्लासेस। अच्छा, डिटेल में जो आप समझाते हैं डांट डांट कर, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डांट कर ये अच्छा सेंटेंस है। तो सर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आई थिंक हम पॉडकास्ट इसी फ्लो में लेके जाएंगे कि एक दौर था जब घर में बहुत सारे बच्चे होते थे। लाइक अगर मैं अपने घर में बोलूँ तो नाना नानी दादा दादी कम से कम 10 11 12 बच्चे तो जनरली देख लेते थे। बट आजकल क्या हो रहा है ना कि आपकी संतान की जो लोग चाइल्ड बर्थ की तरफ जाते हैं तो या तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे। वो मैंने कहीं देखे नहीं है आजकल, बट फिर मुझे लगता है कि 3 बच्चे ज़्यादा होंगे। होते हैं 3 4 5 भी होते हैं। तो मैं वही जानना चाहूँगी, क्या आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके बच्चे कब होंगे और कितने होंगे? देखिए, बच्चे कब होंगे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, ठीक है। संतान, अब मैं बच्चा नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, बच्चा तो जनरल है फॉर ऑल किड्स। जब हम पर्सनल बात कर रहे हैं तो मैं बच्चे की जगह संतान बोलूंगा जी। ठीक है। ठीक है। तो संतान होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद होता है कि ये संतान कितनी होंगी मेरी, ये और ज्यादा डिफिकल्ट है उससे। फिर उसके बाद है कितने लड़के होंगे कितनी लड़की होगी। राइट। ठीक है, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। परंतु हम सेक्स के बारे में चर्चा नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस, नहीं कर सकते। राइट। तो इसके लिए हम सिर्फ ये पहले कि संतान होगी या नहीं होगी, तो संतान होने की प्रॉमिस है या नहीं कुंडली में, उस पर चर्चा करें। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है। अब ज्यादातर सिर्फ जन्म कुंडली को लेकर के हम बात करते हैं, परंतु हमारे ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष की जो सबसे बड़ी शान है वो हमारी वर्क कुंडलियां है। ओके। तो वो जन्म कुंडली को, एक वर्क कुंडली, जन्म कुंडली पे जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ तो वर्क कुंडली आती है। ओके। ठीक है। अब संतान के लिए जैसे हम कहते हैं भाई ये 5वें भाव से संतान देखते हैं, जनरली हम यही कहते हैं। ठीक। अब 5वें भाव से आपकी विद्या भी देखी जाती है, ओके। टैलेंट भी देखी जाती है, बुद्धि भी देखी जाती है,
पूर्व जन्म भी देखा जाता है। ओके। तो सिर्फ 5वें भाव से क्या वो सिर्फ संतान दिखा रहा है? हाँ, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर तो हाँ। बहुत। तो कहाँ भाई ये अच्छा कहाँ है? छिपी है संतान? हाँ, ये अच्छा है, परंतु ठीक है, जो जन्म कुंडली होती है ये मदर चार्ट है। ओके। सारे वर्ग उसी से जन्म लेते हैं, तो उससे भी हम देख सकते हैं, बहुत से देखते हैं, परंतु एक सटीक जानकारी के लिए सप्तांश को, जो बच्चों के लिए, संतान के लिए जो मेन चार्ट है, D7, और D7 आपकी टैलेंट भी दिखाता है। देखिए 5वें भाव का क्या क्या रूप उसमें दिख सकता है। आपके अंदर कोई टैलेंट है या नहीं है, अच्छा, वो भी D7 वो भी D7 बताएगा। ओके। संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी ये बताएगा। ठीक है, तो संतान के बारे में सब कुछ जानना हो तो D7 है। और सर आजकल जैसे हम लोग अलग अलग टेक्निकल मेथड्स पे जाते हैं, जिसको अगर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है तो लोग आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो क्या वो भी D7 में दिखता है? दिख जाएगा कि मेडिकल इंटरवेंशन है या नहीं है ओके। चाइल्ड के लिए। तो उसके लिए पहले तो प्रॉमिस होनी चाहिए भाई चाइल्ड की कि संतान होगी या नहीं होगी। अच्छा। तो आज हम टॉपिक वो कवर करेंगे, बिल्कुल। और एक करेंगे कितनी संतान होगी। राइट। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अब अगर आप अलाउ करें तो मैं ये भी बोल दूं कि ये मैंने अपनी किताब प्रेडिक्ट विद सप्तांशा में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। वेरी नाइस सर। तो उस किताब के 2 सिर्फ हम आज वो ले रहे हैं, वर्दी चिल्ड्रन वगैरह नहीं ले रहा हूँ। अच्छा। इसका एक हम पहले आपके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, ऋणानुबंधन। राइट। व्यूअर्स देख सकते हैं उस पॉडकास्ट को, हमारी प्लेलिस्ट में है। हाँ, तो इसी टॉपिक पे वो कर चुके हैं हम, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक पे कि संतान की प्रॉमिस क्या होगी या नहीं होगी। राइट। उसके लिए हम सप्तांश की चार्ट बनाते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, आप देखिए हमारे पास 3 होते हैं, ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि एक भाव होता है हाउस, एक हाउस लॉर्ड होता है, और तीसरा कारक होता है। तो हम कारक पे अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि आज के टॉपिक पे वो नहीं है। अच्छा। तो पहले हाउस पे बात करेंगे और हाउस लॉर्ड पे बात करेंगे। ठीक है सर। तो हाउस जो है वो दिखाता है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं। अब इसको ध्यान से सुनिए। अगर सप्तांश की लगन में केवल शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वो उस जिसकी कुंडली है उसकी संतान होने की इच्छा को दर्शाता है। अच्छा। कि मैं चाहता हूं संतान हो या नहीं हो। ओके। अब यहां पर पहला केस है कि मान लो सिर्फ शुभ का संबंध है, तो मैं चाहता हूं मेरी संतान हो, मैं चाहता हूं ये। अब दूसरा होता है, मान लो उस पे अशुभ संबंध हो सिर्फ। अच्छा। अशुभ संबंध मतलब पाप ग्रहों का। जब मैं ग्रहों की इनकी बात कर रहा हूं तो जो लग्नेश होता है सप्तांश का वो शुभ माना जाएगा। अच्छा। उसका संबंध चाहे वो शनि है, अगर वो लगन को देख रहा है, लगन में बैठा है तो शुभ है। ओके। अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, राइट। ठीक है, उसको शुभ मानेंगे। और ज्यादातर जो नेचुरल अशुभ है उनको अशुभ मानेंगे। नेचुरल अशुभ जो है आपके सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु भी लेते हैं। अच्छा। परंतु राहु केतु को हम इमीडिएट अशुभ नहीं कह सकते। ओके। क्योंकि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उसके स्वामी की तरह काम करते हैं। ओके।
तो अगर राहु लगन में बैठा है, आप ये नहीं कह सकते पाप है। अच्छा। दशा में वो आकर के लग्नेश की तरह काम करेगा, अच्छा। तो उसको हम नहीं कह सकते कि पाप संबंध है। लग्नेश हमेशा शुभ होगा। ओके। तो पहली तो ये हो गई कि भाई मेरी इच्छा है या नहीं है। अब इसके बाद आता है लग्नेश। अब जो लग्नेश हुआ पहले भाव का स्वामी, तो किसी भाव का स्वामी क्या काम करता है आप खुद सोच के देखो। आप अगर एक मकान के मालिक है, भाव मकान ही हो गया, हाउस हो गया, हाउस, राइट। ठीक है, आप उसके मालिक है, तो जनरली तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये अपने अपने मकान को अच्छी तरह करेगा, काम करेगा। अब मान लो वो बुरी संगत में है, मकान मालिक बुरी संगत में है, आपकी इच्छा तो है कि मेरे संतान हो, पर मकान मालिक कोशिश ही नहीं कर रहा उसकी, वो जुआ खेल रहा है कहीं बैठ करके। ठीक है जी। तो ये चीज हो जाती है कि एफर्ट नहीं हो रही है उसकी तरफ से। आप चाहते हैं पर एफर्ट नहीं है, आप नहीं एफर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर उसके साथ कोई और शुभ ग्रह है, शुभ संबंध है, पाप का संबंध नहीं है, जुआ नहीं खेल रहा हो, अगर पाप का संबंध नहीं है, शुभ संबंध है, तो जो मैं चाह रहा हूं उसकी इच्छा पूर्ति कर देगा। अच्छा, वो कार्य करता है ना। हाँ। कार्य करने वाला तो लग्नेश है ना, उस घर का मालिक। तो अगर शुभ संबंध हो लगन का और लग्नेश शुभ हो, तो बहुत जल्दी से संतान हो जाएगा। बिल्कुल राइट टाइम पे। लगन बहुत अच्छी है, शुभ है, लग्नेश खराब है। ठीक है, तो वो कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर थोड़ा सा भी उसमें शुभ संबंध आ गया लग्नेश के साथ, तो वो डिले दे देगा, इमीडिएट नहीं देगा। अगर पाप संबंध है तो वो एफर्ट नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा शुभ संबंध आ रहा है तो वो कभी तो उसको उकसाएगा, डिले हो जाएगा, वो डिले है। अब कितना पाप संबंध है, कितना शुभ संबंध, उतना डिले होता रहेगा, उतना डिले है। अगर टोटल पाप संबंध है तो डिनायल है। सारी चीज इसी से आ जाएगी। ये बेसिक रूल आपको समझना है। लग्नेश बहुत इम्पोर्टेंट है पहले प्रॉमिस के लिए। तो अब दूसरा पॉइंट देखो, ये तो हमने शुभ का बताया लगन में। अगर लगन में केवल अशुभ ग्रह बैठे हुए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी इच्छा नहीं है भाई साहब संतान होने की, आप नहीं चाहते कि इच्छा हो मैं ले हूं संतान। अब यहां ट्रिक आती है। अब अगर लग्नेश शुभ से संबंध रख रहा है सिर्फ, तो आपकी इच्छा को वो पूरा कर देगा तुरंत। अच्छा, मकान मालिक है ना, अपने मकान की इच्छा पूरी करेगा ना, इमीडिएट रिजल्ट होता है फिर। तो अशुभ है लगन पे और लग्नेश शुभ है, तो भी संतान नहीं होगी। अच्छा, तभी भी नहीं होगी, कितना भी आप कैसे भी किसी भी मेडिकल सपोर्ट ले लो या कुछ भी ले लो, और आप कहोगे यार मेरा जो सप्तांश का लॉर्ड है वो तो शुभ है, बृहस्पति महाराज है। ओ, फिर भी इतना, ये तो कोई डीप तक जाता ही नहीं है, इतना तो कोई सोचता ही नहीं है। राइट, इच्छा नहीं है ना, इच्छा ही नहीं है। और बृहस्पति या शुभ के साथ है भाई, भगवान जो वरदान दे देते हैं, कृपा करते हैं, तो वो करता है, मालिक है। वो कह रहा है तेरी इच्छा संतान नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं देता। आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट है सब कुछ। ओके। दूसरा, अब मान लो अशुभ है लगन, और लग्नेश भी पापियों के साथ बैठा हुआ है, अशुभ संबंध है, तो वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा।
नहीं देता मैं, नहीं तो तू जो मर्जी बोलता रहे। दोनों अशुभ संबंध है, संतान होगी। दोनों अशुभ में संतान होगी? होगी। ये कैसे सर? आप फिलॉसफी समझो ना। आपकी इच्छा है मुझे संतान नहीं चाहिए, हाँ। उस इच्छा पूर्ति कौन करा रहा है संतान की? वो कह रहा है मैं तुम्हारी बात ही नहीं मानूंगा। हाँ। ओके, हाँ। यही तो लॉजिक और रीजनिंग है। यस, तो उसने बात ही नहीं मान रहा, वो तो कहेगा मैं तो दूंगा। हाँ। Okay. तेरी बात, इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा क्या है? नहीं होगी। अब वो पूरी नहीं होगी। यस, फिर तो हो जाएगी। ये डेप्थ कोई नहीं समझेगा। कोई नहीं समझता। हम लोग जनरली वही हाउस देख लेते हैं और गुरु हैं तो फिर तो मतलब। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि हम 2 फैक्टर पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी? जी सर। अब तीसरा आ गया मिक्स्ड। शुभ भी है, अशुभ भी है, इच्छा भी है, नहीं भी है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। यही सिचुएशन कब होती है? जब लगन पे कोई संबंध नहीं है। अच्छा। ना शुभ का ना अशुभ का, कोई एस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो हो जाए ठीक है यार, मैं तो बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों में ओके हूँ। दोनों में ओके हो। ठीक है। अब लग्नेश की बात आ जाती है। अगर लग्नेश शुभ है तो संतान हो जाएगी, होगी। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर ठीक है यार, हो जाए तो भी, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। अशुभ हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अशुभ होगा वो थोड़ा डिले दे देगा। ओके, तो सर ये कैसे जाना जाएगा कि आपको नेचुरल में कंसीव होगा या फिर आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेना होगा? आ रहे हैं वहाँ, आ रहे हैं। अभी तो प्रॉमिस देख रहे हैं ना, पहले ये तो डिसाइड करें होगा या नहीं होगा। सही बात है। ठीक है ना? जब हम नंबर पे आएंगे, बात करेंगे, तो अब आपके मान लो 2 संतान हुई, एक मेडिकल इंटरवेंशन से हुई, एक दूसरी नहीं हुई, तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना। तो इसको हम जनरल नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, सही बात है। ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बहुत सी दफा इसमें क्या होता है कि शादी हुए बहुत समय हो गया, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, संतान नहीं हुई, और वो कहते मेरी कुंडली ठीक है, और कुंडली दिखा रही है कि आपके कुंडली संतान होगी, जल्दी होगी, जो फॉर्मूला हमने अप्रोच जो बताई है उस हिसाब से। तो बहुत सी दफे ये देखा है कि सप्तांश की लगन बहुत क्लोज होती है। अच्छा। कि अगर 1 मिनट 2 मिनट भी जन्म टाइम ऊपर नीचे हो गया तो सप्तांश की लगन बदल जाती है। तो आप यहाँ से क्लू लेके पहले तो सप्तांश को ठीक करो, उसको टाइम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी? तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, हम सप्तांश की बात करते हैं, तो पहला संतान कहाँ से देखे, दूसरा कहाँ से देखे? इसके अलग अलग जी, ओके, तभी तो नंबर पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। अब शास्त्रों में, कुछ शास्त्रों ने लिखा है कि स्त्री की कुंडली में 9वां भाव पहली संतान होती है, अब पुरुष की कुंडली में 5वां भाव पहली संतान होती है। अच्छा। फिर कुछ किताबों में लिख दिया है कि अगर इवन राशि हो, सप्तांश कुंडली की बोलते हो, तो सप्तांश नहीं बोलते, इवन राशि हो, सब राशि मतलब सब राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर्स की, तो वो 9वां से देखो। अच्छा। अब यहाँ तुम स्त्री की भी कह रहे हो, अब मान लो पुरुष की है इवन राशि, तो क्या 9 से देखूं या 5 से देखूं? राइट, बहुत कंफ्यूजिंग है ना? तो ये एक चक्कर है। तो इसकी हमने तोड़ निकाला कि
अगर सप्तांश की लगन इवन है तो पहली संतान 9th है। अच्छा, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली हो। ठीक है। अगर ऑड साइन है लगन में तो पहला चाइल्ड 5वां भाव है, ओके, ऑड में 5th और इवन में 9th। अब आगे कैसे चलते हैं? मान लीजिए 5वां पहली संतान है तो दूसरी संतान 7वां भाव, उसका छोटा भाई छोटा भाई छोटा भाई चलेगा ना। तीसरी पहली संतान 5वां, फिर 7th, दूसरा 7th, तीसरा 9th, चौथा 11वां, 5वां लगन, छठा तीसरा हाउस। अब छठे के बाद हम फिर 5 पे नहीं जाएंगे, अब एक जंप होगा सिर्फ। अच्छा, तो तीसरे की जगह अब चौथा। ओके, चौथा भाव, फिर छठा भाव, फिर 8वां भाव, फिर 10वां भाव, फिर 12वां भाव। ठीक है, आगे लगन पे पर ये 11 तो आप कर ही सकते हो ना सीधा सीधा। इतने भी सर कहाँ तो होते 11 हैं नहीं मैं तो बता रहा हूँ अगर कहीं हो भी, अब कहाँ आके फुल स्टॉप लगेगा वो अलग बात है। तो अब क्या होता है, 9th का अगर होगा तो ये रिवर्स में चलेगा। पहली संतान 9th हाउस, फिर 7th, दूसरा 7th, अच्छा, तीसरा 5वां, तीसरी संतान 5th हाउस, चौथी संतान 3rd हाउस, 5वीं संतान लगन, छठी संतान 11वां भाव। अब 11वां से फिर 9 पे जा रहे हैं, यहां एक लेंगे। ओके, 7वीं संतान 10वां भाव। ओके, समझ गई सर। ठीक है, कोई अब मैं चार्ट पे तो नहीं सब जा रहा, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं, लगा के देख लो अपने उस पे। तो ये संतान देखते हैं। अब हमें संतान जो पैदा होती है वो अकेले, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, अकेले के दम की तो बात है नहीं। भाई मेरा नेक्स्ट सवाल था, किसकी देखे चार्ट, किसका? आ रहा हूं ना। तो उसके लिए मान लो किसी की भी है, स्त्री की है पुरुष की है कुंडली, तो उसका जो पार्टनर है वो नवांश है। अच्छा, तो इसके रोल में नवांश भी आ जाएगा। तो एक की कुंडली अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, आपको नवांश देख ली, ओके, वो उसके पार्टनर की कुंडली हो गई। अब इसका तरीका देखो, केतु और राहु ये हमारे जन्म जन्मांतर को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। अब इसके रूल सुनो। हम संतान के भाव को, चाहे वो 5वां है 7वां है जो भी है, हम उसको संतान का भाव बोलेंगे, संतान का हाउस, पहली संतान का हाउस। ठीक है, चाहे वो 5th है या 9th है। तो पहली संतान का हाउस 5वां हो गया, उसके हाउस लॉर्ड को हम बात करते हैं। अब उस हाउस लॉर्ड को उठा करके, आपकी कुंडली का है वो पहले संतान का, उसको उठा करके नवांश में ले जाएंगे। ओके, कि ये भाई साहब वहां क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर के उसमें। ठीक है, तो वो जिस राशि में वहां बैठा होगा वो डिसाइडर हो गया। अच्छा, दोनों का मेल वहीं से आया ना। अब इस डिसाइडर में, मैं खैर सेक्स पे नहीं जा रहा तो वो आगे नहीं बोल रहा उसको, वो डिसाइडर हो गया हमारा। अब इस डिसाइडर को हम सप्तांश में लेके आएंगे कि भाई पार्टनर की इच्छा क्या है वो भी तो देख लूं मैं सप्तांश में। ठीक है, जब भी केतु का संबंध आ जाएगा डिसाइडर के साथ या हाउस के साथ, अकेला केतु बैठा हो, और कोई ग्रह नहीं है, अकेला बैठा हो, डिसाइडर के साथ नवांश में केतु बैठा हो, वो नहीं कह रहा ना केतु मिल गया, पार्टनर कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या सप्तांश में उसके साथ बैठ गया केतु, उस हाउस में बैठ गया,
उसके, ठीक है, तो वो वहां स्टॉप हो जाएगा। ओके दैट विल बी द लास्ट चाइल्ड। ओके उसके आगे नहीं होंगे। ओके अब बहुत सी दफे क्या होता है, मिसकैरेज हो गई, अब मेडिकल इंटरवेंशन, ये अब मैं आ रहा हूं इस पे। तो जो आपने संतान का हाउस किया, अब उसका स्वामी, उसका डिसाइडर वो है, कंट्रोलर है, उसको हमने नवांश में चेक करा, वहां से परमिशन ली। अब जो डिसाइडर है उसको सप्तांश में देखो कि भाई साहब ये जो हैं इसके हाउस के मालिक, वो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे। मान लो वो लगन से, सप्तांश की लगन से 6, 8, 12 में बैठे हो त्रिक हाउसेज में, ओके तो भाई मैं तो दुख दे रहा हूं, ठीक है। अगर 5वां भाव संतान का भाव है, वहां से 6, 8, 12 में बैठे हो, उस संतान के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है वो मालिक उसका। तो जब मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठा होता है और या लगन से 6, 8, 12 में बैठा होता है, या तो वो चाइल्ड होता नहीं है, फिर दैट इज एन एबॉर्शन। ओके ठीक। अगर 6 से कनेक्शन आ जाता है, 8 से आता है, और कोई अच्छा और संबंध उसके साथ शुभ आ रहा है, तो वो मेडिकल इंटरवेंशन से हो जाएगा। अच्छा, तो सर कई बार तो लोग कई कई बार ट्राई कर लेते हैं, स्टिल वो नहीं तो नहीं आ सक्सेसफुल रहा हो ना, पाते हैं। एक चाइल्ड को आगे देखते जाओ, कौन सा पैदा होएगा, अच्छा, आप उस वाले फिर भाव से आगे बढ़ना फिर पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, जितनी बार आप ट्राई करोगे उससे आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट भाव, ओके, और फिर पता लगेगा फिर नेक्स्ट कहाँ पे भाव। जाके आपको मिलेगा। हाँ, मैंने अपनी पुस्तक किताब में लिखा है कि एक लेडी क्लासेस में आई थी, मेरी क्लास में आती थी, पंजाब से थी, मैंने दिया हुआ है उसका हॉरोस्कोप। उसने शायद 11 या IVF कराए, 11 टाइम या 13 टाइम, कितने कराए उसने IVF, और उसके बाद उसको ट्रिपलेट पैदा हुआ। ओ, ये भी पता चल जाता है। वो आज कवर नहीं कर रहे हम कि ट्विंस आएंगे या ज्यादा आएंगे, वो भी उसमें दिया हुआ है मैंने, क्योंकि सर मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे आप IVF की तरफ चले जा चुके होते हो, आप अलग और तरीके आजमा रहे होते हो, बट फिर सडनली आप नेचुरली कंसीव कर लेते हो। हाँ, हो जाता है ना, वो फिर दशा के ऊपर है। अच्छा, दशा बदली तो फिर वो वापस से वो ग्रह एक्टिव वो हो आ गए। जाता है, एक्टिव हो गया। ओके सर, आप मुझे जवाब दे रहे हो, मेरे सवाल बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भाई इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं ना इस टाइम पे कि मुझे नहीं पता टाइम अगर आपके पास, हमारे पास भैया पूरा ऐसा है इस टॉपिक को 6 महीने का कोर्स होता था भारतीय विद्यालय में, या मैं क्लासेस लेता हूँ तो 6 महीने में कम से कम 12 क्लासेस इसमें लेनी पड़ती है। हाँ, मतलब काफी डीप नॉलेज वाला एडॉप्शन है, हाँ, ट्विंस हैं, वर्दी चिल्ड्रन है या नहीं है, टाइमिंग है नहीं, टैलेंट होगी या नहीं मेरे अंदर, वो बहुत सारे टॉपिक है। तो आपको जिस तरह से है, और इतना ज्यादा बर्डन एक पॉडकास्ट, एक रिकॉर्डिंग में हमें नहीं देना चाहिए। मतलब जो सुन रहे हैं उनके लिए उनको भी confusing हो डाइजेस्ट जाएगा। होना चाहिए ना। तो हम जैसे आपका अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खिसकाती हूँ टॉपिक को, थोड़ा सा हटाकर मैं अडॉप्टेड चाइल्ड की बात करना चाहूंगी, जो आप छोटा छोटा मुझे बताइए। नहीं डिटेल्स। ऐसा है, एडॉप्शन का मैं बिग रूल बता देता हूँ। ओके। सिर्फ एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। ओके। एडॉप्शन के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मुझे चाइल्ड होने की इच्छा है। अच्छा, तभी तो अडॉप्ट करोगे ना। राइट। ठीक है, और लग्नेश आपका मदद नहीं कर रहा, चाइल्ड की इच्छा है मेरे को, बट मैं दूंगा नहीं तुमको, दे नहीं रहा,
फिर वो मेन फैक्टर है एडॉप्शन का। तो कई सर जानकर ही लोग मतलब उनके प्लान होता है कि हमें अडॉप्ट ही करना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग उनका सिनारी होते हैं? नहीं, इच्छा है तभी तो मैं तो बेसिक बता दिया ना। आप इसकी फिलॉसफी और खुद फिर एनालाइज करो। इच्छा है, लग्नेश बेकार है, ठीक है, वो इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों की इच्छा होती है, पर दोनों के लग्नेश बिगड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पहला चाइल्ड देख लो, 5वां या 9th हाउस, वो केतु आ गया, खत्म, कि अपनी संतान तो होगी नहीं। ओके, तो क्या रास्ता बचा? इच्छा तो है मेरी, इच्छा है, वो एडॉप्शन हो जाता तो वो एक लास्ट होता है स्टैम्प केतु का कि नहीं, बहुत से बाद में हो जाता है अपना चाइल्ड, बहुत लेट भी तो होते हैं। हाँ, कई होते हैं। तो जब पहले जैसे बताया था, भाई फिलॉसफी को इसको सोचने की बात है कि लग्नेश के साथ 2 पाप संबंध है, एक छोटा सा शुभ संबंध आ रहा है, जब वो एक्टिव होगा दे देगा। तो ये अडॉप्शन का होता है केस। ओके, खैर, मैं अभी जो बता रहा था आपको कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो केतु की जहां पर जाता है वहां जाके वो खत्म कर देता है। ओके, वहां हमारी साइकिल ये स्टॉप हो जाती है। अब फर्स्ट में आ गया तो मतलब इसके बाद आपका कोई है बच्चा ही नहीं है। ओके, लेट एज में जाके से आजकल मतलब पहले होता था ना कि 20-20 साल के गैप के बाद, वो दशा की बात है फिर। ओके, उसका भी मैंने बताया ना एक्सप्लेनेशन कि भाई इच्छा होनी चाहिए और जो इच्छा का मालिक है उसको मदद करनी चाहिए। तो वो बहुत साल तक बैठ के जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है नहीं, जब वो हार हुर गया सारे पैसे, उनका इफेक्ट, तो एक छोटा सा जो शुभ उसके साथ बैठा हुआ है, एक कोई सेंसिबल आदमी, वो कहता है यार तू क्यों जुआ खेल रहा है, घर पर चल अपना काम करो, घर पर ध्यान दे अब। हाँ। तो वो जैसे एक्चुअली वो दशा से होता है, कि दशा कब आएगी। अब अगर वो टॉपिक में लेके बैठ जाऊं तो और लंबा हो जाएगा। अब ये बताने के लिए भी लोग तो ज्यादातर विंशोत्तरी दशा पे काम करते हैं और इधर उधर पटकनी मारते रहते, होता नहीं है। मेरा जो तरीका है, शायद पहले भी बोला होगा मैं, कि मैं 3 दशाएं एक साथ देखता हूं। ओके, मेरी 3 दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी, जैमिनी की चरदशा और योगिनी दशा। जो मेरी की रिसर्च है, नक्षत्र बेस्ड योगिनी दशा, मैं नक्षत्र पे योगिनी दशा को घुमाता हूं, एकदम सटीक फल देती है। तो मेरे स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है चरदशा, वो बहुत क्विकली बता देती है। अच्छा, तो वो टाइम फ्रेम आ जाएगा, ओके, कि भाई चर दशा में, इस दशा में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। उसके बाद मैं लगाता हूं योगिनी पे, उसी टाइम फ्रेम को, चर दशा के, कि क्या इस टाइम फ्रेम में योगिनी प्रॉमिस कर रही है क्या। अच्छा, अगर वो भी प्रॉमिस करती है तो समझो हाँ भाई काफी चांस है। फिर फाइनल डेट्स, चाहे मंथ, यार हम तो कहते हैं 15 दिन, महीना भी बता दो ना, वो बहुत है। अच्छा, ये पता चल जाता है कि इस दौरान हो जाएगा। हाँ, महीने भर का पीरियड दे दो, ठीक है, नहीं तो फिर गोचर में जाना पड़ता है। अच्छा, तो वहां तक भी बता दो, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो। अगर आप कह दो भाई इस 15 दिन में, महीने में ये काम हो जाएगा, ठीक है, वो फाइनल फिर विंशोत्तरी बताती है। अच्छा सर, दशाओं को देख के ये भी मतलब कई बार क्या होता है ना कि आपका बेबी आप कंसीव करते हो बट वो ठहरता नहीं, बार बार मिसकैरेज होता है। हाँ, तो प्रॉमिस नहीं है ना, वहां पर बताया ना 6-8-12 में लौट बैठा हुआ है, पैदा नहीं होने देगा। तो वो हर बार आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फैमिली ओके है, सिनेरियो सब बना हो, लेकिन वो पैदा नहीं होने दे रहा है। हर भाव का वहां से 6-8-12 से संबंध आ रहा है।
5वें का भी, 7वें का भी, 9वें तो का उसको रेक्टिफाई करने के कोई तरीके होते हैं या ये एक अल्टीमेट होता है? भी। रेक्टिफिकेशन का एक ही तरीका है, क्योंकि जो आप जन्म लेके पैदा हुए हैं तो कुछ कुंडली है। जब तक कुंडली नहीं बदलोगे तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो कुंडली बदलो अपनी। कुंडली कैसे बदलेगी सर? दोबारा जन्म ले लो। मेरा यहाँ पे मतलब रेमेडीज से था सर, क्योंकि हम लोग बहुत रेमेडीज पे भी क्या रेमेडीज वर्क करती हैं ऐसी कंडीशंस पे? करते हैं, वो सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन है, होता हवाता कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो बैड पीरियड चल रहा है उसको ओवरकम करने के तरीके हैं। ओके। नहीं तो सही रेमेडी तो है कि भाई मैं अपनी कुंडली बदल लूँ ना, दोबारा जन्म ले लेता हूँ, दोबारा जन्म ले लेता हूँ। यही इच्छा है मेरी कि संतान हो। इसके लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा पैदा हो। जो कर्म करके अब फिर भी पता नहीं होंगे नहीं होंगे। अब ये जो सब लोग पूर्व जन्म की बात करते रहते, मैं मानता हूं कि ज्योतिष पूर्व जन्म के बगैर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे कर्म है जो हमें बिल्कुल, किसी को संतान नहीं हो पा रही है तो ये कर्म है। ये भी हम देख सकते हैं अपने क्यों नहीं हो पा रही, रीजन कहाँ पे छिपा है। तो बता दे ना, कुंडली से पता चल रहा है। कोई ऐसे कर्म करके आए हो जो इस जन्म में आपको नहीं मिले? आपकी कुंडली में नहीं दिख रहा है। भाई आप देखो, सब जगह लिखा है 9 निधि। इंसान के पास 9 निधि होती है, तो एक निधि संतान भी है। तो पूरी 9 की 9 निधि तो हनुमान जी को ही मिली थी ना, संतान तो फिर भी नहीं मिली उन्हें। तो सर कई बार हम वापस से संतान वाले टॉपिक पे आते हैं। मैं एक सवाल मेरे को भी आया है कि संतान तो आपकी हुई, ठीक है, हो गई, लेकिन क्या आप उस संतान से सुख भोग पाएंगे? वही जब मैंने बोला था शुरू में ही, हाँ, वर्दी चिल्ड्रन। वर्दी चिल्ड्रन। कई बार पेरेंट्स पे संतान होते ही पेरेंट्स का भारी समय शुरू हो जाता है। ये कोई किसी का समय नहीं कोई बिगाड़ता, ऐसे लोग कहते हैं। सबका अपना अपना है। लोग ऐसा मानते हैं कि मानते हैं ना कि ये पैदा हो गया, लड़की पैदा हुई थी, इसकी वजह से मेरा भाग्य खराब हो गया। कोई दूसरे का भाग्य कैसे बदल सकता है? क्या इतने बड़े तुम भगवान हो? तो ये जो पोंगे पंडित वाली बातें हैं ना, ये अब ये पता नहीं, मेरे तो पचती नहीं है। सबकी अपनी किस्मत होती है, आपका कोई संतान की वजह से हर नहीं एक होता। का अपने को भुगतना है। और मेरा तो मानना है कि हम ही अपने को ठीक कर सकते हैं और कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। आपके ऊपर भगवान की कृपा जब होगी जब आप चाहते हैं, आपको सही इच्छा है तो कृपा होगी। बहुत से लोगों को मैं बोलता हूं कि यार सब आप मंदिर जाते हैं, बैठे घंटी बजाते हैं, सब करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब करते हैं, और अगर मान लो भगवान ही आप कहे भगवान मेरे को नौकरी दिला दे, और भगवान आपसे ये पूछ ले एक क्वेश्चन, क्यों दिला दूं? जवाब है क्या आपके पास? तो पहले वो जवाब तो सोचो कि भगवान अगर ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूं? खैर वो तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नहीं, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। वर्दी चिल्ड्रन और वर्दी चिल्ड्रन का ऋणानुबंधन में हमने काफी कवर किया था। ओके। उसके लिए हम बीज फुट, क्षेत्र फुट कैलकुलेट करते हैं और उसको देखते हैं। ऋणानुबंधन तो हमने देख लिया था कि किसी भी चाइल्ड से अगर 5वां और 6ठा भाव, अब चाइल्ड मैंने बता दिया कौन सा कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, वहां से 5वें और 6ठे भाव का संबंध आ जाए तो वो ऋणानुबंधन वाला चाइल्ड होता है। ठीक है, अब वो अच्छा बंधन है या खराब बंधन है, इसको भी जानना पड़ेगा। अगर खराब बंधन है तो वो आपको कष्ट देगा, अच्छा बंधन है वो आपको सेवा करेगा। पर ये चीजें क्यों नहीं बताऊंगा? भाई आपके मान लो 3 संतान है, एक का आपने देख लिया ये खराब ऋणानुबंधन है, इसने मुझे दुखी करना है, तो क्या करोगे?
बचपन से ही मारपीट शुरू कर दोगे उससे। बायस हो जाता है ना। हाँ। बायस हो गया नहीं, ना? हाँ ऑफ कोर्स बायस हो जाता है अगर वो इंसान। नहीं भी तुम्हें दुखी करता, इतनी ठुकाई तुमने कर दी उसकी कि वो बड़ा हो जाएगा तो कहेगा मैं भी ठोकूंगा अब इसको, हाँ। अपने आप आ जाएगा बंधन वो। हम्म। तो बुद्धि अपनी स्थिर रखनी है। राइट। तो ज्योतिष वही समझे करे जो हर सर्कमस्टांसिस में ज्ञान से सोच सके। पौंगडे पंडित पे जाकर के, खैर इतना तो वो तुक्के से बताएंगे, तेरा तीसरा बच्चा तुझे बहुत कष्ट देगा। और तीसरे बच्चे के लिए बायस्ड हो गए फिर। बायस हो गया। अब वो ना भी कष्ट देता हो, दिमाग में तो बैठ जाता हाँ, है। तो घर की फीस तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल। बच्चे की तो लाइफ ये अलग चीजें बतानी, बच्चे की लाइफ अलग है, लोग बताना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए ये सब चीजों पे। बोलते हैं ना, मेरे पास कई केस आते हैं घबराए हुए। वो पंडित ने कहा है ये 10 साल की उम्र में मेरी बहन की डेथ हो जाएगी। अरे कोई बात है? तेरे को पता है साले तेरी डेथ कब होगी? तू उससे सिर्फ हवन पूजा कराने के लिए 50,000 एक्स्ट्रा चाहता है, तो तेरा क्या बुरा हाल होगा? तो तमन्ना जी यही भैया आजकल की ज्योतिष चल रही है। नहीं इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच। हमने अभी तक जो डिस्कशन की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी सर। आई थिंक लोगों को प्रॉमिस समझ आ गया होगा, चार्ट में प्रॉमिस है कि नहीं, नंबर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।